गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए देखिए, कल हमने आपको बताया था कि अलैंगिक जनन का हम आपको एक पूरा विधिवत आपको एक चार्ट देंगे। ये आपके सामने वही जान लीजिएगा, अलैंगिक जनन का एक विधिवत आपको चार्ट दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आपको पूरी बातें हमें आपको बताया किया करते हैं। इसको ध्यान दीजिए और हम इस पूरे टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। यहाँ पे आप जान लीजिएगा। तो सबसे पहली चीज अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जो इसके अंतर्गत आने वाले टाइप्स हैं, इसमें सबसे पहला इसका द्विविभाजन हुआ करता है। दूसरा जो इसका प्रकार हुआ करता है उसको बहुविखंडन कहा करते हैं। तीसरा हुआ करता है प्लाज्मोटोमी और जो चौथा हुआ करता है वो होता है मुकुलन और जो पांचवा होता है उसको हम लोग कहते हैं बीजाणु जनन और जो छठा होता है उसको कायिक जनन कहते हैं और इसमें जो सातवां है उसको हम लोग कहा करते हैं पुनरुद्भवन। इतने टाइप्स का आपका जान लीजिएगा, ये अलैंगिक जनन का बहुत ही इंपॉर्टेंट जान लीजिएगा। पूरा आपका एक तरीके से जितना अलैंगिक जनन का टॉपिक हुआ करता है वो पूरा मैंने निकाल करके यहाँ पे आपके सामने रख दिया है। बस केवल आप ध्यान से देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो द्विविभाजन, बहुविखंडन, प्लाज्मोटोमी, मुकुलन, बीजाणु जनन, कायिक जनन और पुनरुद्भवन, इतने प्रकार का ये हुआ करता है। अब इसमें सबसे पहली चीज हम ध्यान देंगे बाइनरी फिशन, द्विविभाजन। इसके बारे में मैंने आपको इसके पहले की जो 2 लेक्चर है 12th की बायोलॉजी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में, उसमें मैंने क्या किया था, इसके बारे में टोटली आपको मैंने बता रखा है। लेकिन थोड़ा सा हम इसके बारे में यहाँ पे भी बता देते हैं कि इस प्रकार के विभाजन में क्या हुआ करता है। एक जनक कोशिका से क्या हुआ करती है, 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण हुआ करता है एक जनक कोशिका से। और ये द्विविभाजन जो होता है ये 4 प्रकार का होता है। सरल द्विविभाजन एकदम आसानी से हो जाता है, आपको पता ही नहीं लगता कि कहां से जुधारी क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है और ये अमीबा में पाया जाता है। लंबवत द्विविभाजन, इसमें जो जुधारी होता है, जो आपका जनक जीव होता है, उसका शरीर बीचों बीच भाग से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो और 2 भागों में बटेगा, यही इसकी खासियत है, जान लीजिएगा रिप्रोडक्शन का। इसमें आपका एग्जाम्पल है युगलिना है आपका। और अनुप्रस्थ द्विविभाजन मैंने आपको बताया था, ये बैक्टीरिया में पाया जाता है आपके। और उसके बाद तिर्यक द्विविभाजन, ये जो होता है ओपेलाइना में पाया जाता है। तो इसके बारे में हम पहले भी आपको बता रखे हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे किसके बारे में, बहुविखंडन। बहुविखंडन, बहु का मतलब होता है अनेक और विखंडन का मतलब होता है भाग या टुकड़ा। इस प्रकार की अलैंगिक जनन में क्या हुआ करता है, जो जनक जुधारी हुआ करता है वो अपने शरीर को कई छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर लेता है, विभाजित कर लेता है। और जितने उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े हुआ करते हैं उन सभी शरीर के छोटे छोटे टुकड़ों से क्या हुआ करता है, उतने नई संतति कोशिकाओं का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। अभी हम आगे आपको सबकी एक डिटेल बताएंगे, इसलिए आपको पहले इसको समझ लीजिए, फिर एक एक की डिटेल आपको बताएंगे तो एकदम कंफर्म हो जाएगा आपका। बहुविखंडन हो गया अमीबा में। प्लाज्मोटोमी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं, इसमें आपको क्या होता है, आपका पेलोमिक्सा में ये पाया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा जैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट है मुकुलन। मुकुलन जो शब्द है इसको इंग्लिश में बडिंग कहा करते हैं। ये जो हुआ करता है, इसमें अगर मुकुलन की हम बात करें तो इसमें जुधारी के शरीर पे जो बॉडी की सतह होती है उस सतह पर क्या होता है, छोटा सा बर्ड लाइक क्या होता है, उभार बनता है। जैसे हाइड्रा वगैरह में पाया जाता है तो ऐसे छोटा सा क्या होता है, पहले बर्ड लाइक उभार बनेगा और वो उभार को ही हम लोग मुकुल कहते हैं। और फिर बाद में वो उस उभार में क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होकर के चला जाता है, जिसके कारण क्या हुआ करता है, वो फिर पृथक हो जाता है जो पेरेंट सेल होती है और उससे पृथक होकर के नई संतति कोशिका का निर्माण कर देता है। यदि ये जो ये मुकुल बन रहा है ये बाहर की तरफ बनता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य मुकुलन। और ये जैसे हाइड्रा वगैरह में हुआ करता है ये इंटरनली देखने को मिलता है, हाइड्रा ओरिगेक्टिस। ये ईस्ट जो है ये कवक है। तो ये 2 प्रकार का होता है मुकुलन, एक बाह्य मुकुलन और एक आंतरिक मुकुलन। बाह्य मुकुलन जो होता है ये ईस्ट में पाया जाता है और जो आंतरिक आपका ये मुकुलन होता है ये किसमें पाया जाता है, हाइड्रा ओलिगेक्टिस में। अभी सबकी डिटेल आपको बताइए, थोड़ा थोड़ा यहाँ बताने ध्यान दीजिए बस। बीजाणु जनन अगला है। बीजाणु जनन का मतलब होता है बीजाणुओं द्वारा यदि नई संतति कोशिका का निर्माण होता है तो उसे हम क्या कहा करते हैं, बीजाणु जनन कहते हैं। जब बीजाणुओं द्वारा नई संतति कोशिका का निर्माण होता है तो उसे हम बीजाणु जनन कहते हैं। और बीजाणु जनन जान लीजिए कई प्रकार का। सबसे पहले कुछ लोग यही सोचते हैं कि बीजाणु क्या होता है, तो बीजाणु का सीधा सा मतलब ये हुआ करता है कि जो पेरेंट सेल हुआ करती है जब उसको रिप्रोडक्शन करना होता है तो वो क्या किया करती है, अपने शरीर में क्या किया
किया करती, एक बाल लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण किया करती, जिसको हम लोग स्पोर या बीजाणु कहते हैं। और वही क्या होती है, जब फेवरेबल या अनफेवरेबल कंडीशन प्राप्त करती है तो वो जर्मिनेट हो जाती है और अंकुरित होकर के नई संतत कोशिका का निर्माण कर देती है। तो यदि बीजाणुओं द्वारा होने वाली जनन की क्रिया को हम लोग बीजाणु जनन कहते हैं। अब ये बीजाणु कई प्रकार के होते हैं। अब जो ये कई प्रकार के बीजाणु हुआ करते हैं, इसमें जैसे नंबर 1 है चल बीजाणु। चल बीजाणु अचल बीजाणु भी द्वारा होती है। एक पाल्मेना अवस्था है, पाल्मेना अवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जान लीजिएगा। और एक होती है एंडोस्पोर, एक होता है कोलिडिया, एक होता है स्पोस्पोर और एक होता है आपका बेसिडियोस्पोर। तो इन सब विधियों के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत इन सबको, अगर 11th की जो बायोलॉजी आप पढ़े थे कवक और शैवाल वाला चैप्टर, तो उस कवक और शैवाल वाले चैप्टर में जाकर के देखेंगे तो वहां पे आपको ये विधिवत देखने को मिलेगा। ये बात आप दिमाग में रख लीजिएगा। अब जो चल बीजाणु है, इसका मतलब क्या होता है? चल बीजाणु का मतलब कि ये बीजाणु जो होते हैं फ्लैजेला युक्त होते हैं, और ये फ्लैजेला युक्त होने के कारण क्या होता है, इनमें मोशन पाया जाता है, गति करते हैं, इसीलिए इनका नाम चल बीजाणु होता है, जान लीजिए। और जो चल बीजाणु द्वारा हुआ करता है, ये पाया किसमें जाता है? यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स आपका एक प्रकार का क्या है? एल्गी है, शैवाल है, ये इसी में पाया जाता है। इसके बाद क्या होता है? अचल बीजाणु द्वारा। अचल बीजाणु जो होते हैं इनमें फ्लैजेला नहीं पाया जाता है, तो ये लोकोमोशन नहीं कर सकते हैं, और ये होता है राइजोपस, ये भी एक कवक ही है, जान लीजिएगा, म्यूकर। पाल्मेना विधि जान लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पाल्मेना स्टेज है। पाल्मेना स्टेज अब पूछी गई थी 2 बार एग्जाम में, आपको ध्यान दीजिएगा। पाल्मेना का मतलब, पाल्मेना स्टेज जो होती है जब वो ये पाई जाती है यूलोथ्रिक्स में। यूलोथ्रिक्स क्या हुआ करता है? यूलोथ्रिक्स के लिए जैसे देखता है कि जब उसमें प्रतिकूल अवस्था हुआ करती है तो वो बीजाणुओं की तरफ क्या हुआ करता है, एक नम या कह सकते हो कि लसलसी झिल्ली का निर्माण कर लेता है। और उस नम और लसलसी झिल्ली के कारण क्या हुआ करता है कि उसके जो प्रतिकूल दशा हुआ करती है उससे, उस वातावरण से उसको बचाती है, और उसी के अंदर उसका स्पोर सुरक्षित रहता है। और बाद में जब फेवरेबल कंडीशन आती है, जैसे अगर आप कभी देखे होंगे रसगुल्ला होता है, जैसे चाशनी में डूबा रहता है, वैसे ही रहता है, वो चारों तरफ से एक कहने का प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। तो ये विधि याद रखिएगा। एंडोस्पोर ये आपके बैक्टीरिया में पाया जाता है, जो एंडोस्पोर होता है, ये 11th में पढ़ाया गया था। इसमें बीजाणु के चारों तरफ क्या होती है, एक लेयर बन जाए किया करती है, और वो बीजाणु अंदर ही सुरक्षित रहता है, बहुत ही उसमें इंपॉर्टेंट होता है। कोलिडिया जो होती है, ये पेंसिलिनियम लिखा गया है। ये क्या लिखा गया था आपका? पेंसिलिनियम। जो पेंसिलियम नोटेटम होता है आपका, ये भी एक प्रकार का फंजाई ही है, उसमें कोलिडिया के द्वारा होता है। एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर्स, इसमें एस्कस बनता है और इसमें बेसिडियम बनता है। और ये सभी आपके एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के जो फंजाई हुआ करते हैं, उन सब में ये आपको देखने को मिलता है। तो इस तरीके से बीजाणु जनन जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जान लीजिएगा। इसमें सबका नाम और आपके लिए क्या होना जरूरी है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है सबका एग्जाम्पल्स, क्योंकि एग्जाम्पल से ही कभी कभी पूछा जाता है कि पाल्मेना अवस्था द्वारा किसके द्वारा होता है, कोलिडिया द्वारा किसके द्वारा होता है, स्पोस्पोर द्वारा किसके होता है। और अब हम बात करते हैं कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कायिक जनन का मतलब ये होता है कि ये आपको ध्यान दीजिएगा, ये ज्यादा करके आपको पौधों में देखने को मिलता है। इसीलिए मैंने बताया था कि अलैंगिक जनन के अंतर्गत आप कायिक जनन देखेंगे। जब पौधों में पुष्प के अतिरिक्त अगर पुष्प पार्टिसिपेट कर लिया तो पुष्प जान लीजिए पौधे का, किसी भी पौधे का वो लैंगिक पार्ट है। और अगर पुष्प पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो वो जो, अगर जब पौधों में पुष्प के अतिरिक्त अन्य भाग द्वारा नई पौधे का निर्माण हुआ करता है तो उस जनन की विधि को हम लोग कायिक जनन कहते हैं। यदि पौधों में पुष्प के अतिरिक्त जड़ द्वारा, तने द्वारा, पत्ती द्वारा या अन्य भागों द्वारा क्या हुआ करता है, नई संरचना का निर्माण होता है तो उसको, या नई पौधे का निर्माण होता है तो उसको कायिक जनन कहते हैं। ये बात याद रखिएगा। और कायिक जनन भी कई प्रकार का होता है, मुख्यतः 2 प्रकार का। एक प्राकृतिक, वह कायिक जनन जो स्वतः या प्राकृतिक विधियों द्वारा होता है, उसमें मनुष्य का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, तो उसको हम लोग प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। लेकिन यदि मनुष्य के द्वारा ही अगर वो किया जा रहा है, मनुष्य उसमें हस्तक्षेप कर रहा है, जड़ को काट रहा है, तने को काट रहा है, तो वो कृत्रिम कायिक जनन हुआ करता है। और प्राकृतिक कायिक जनन भी कई प्रकार से होता है। अब जैसे जड़ द्वारा, तो जड़ द्वारा होने वाले प्राकृतिक कायिक जनन को हम लोग प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। यदि जड़ें जान लीजिए निर्माण होती है, जैसे अमरूद होता है, अमरूद की जड़ें क्या हुआ करती हैं, वही जब चाहती हैं नए पौधे का निर्माण कर देती हैं। ऐसे तने द्वारा होता है। तने का तो इंपॉर्टेंट रोल कई प्रकार से होता है, तने कई होते हैं, जान लीजिएगा। भूमिगत तने होते हैं, अर्धवायवीय तने होते हैं, भूमिगत तने भी कई प्रकार के होते हैं, ये सब डिटेल हम आपको बताएंगे।
जिसमें कंद, प्रकंद, घनकंद, सल्ककंद, कंद के अंतर्गत आलू आता है, प्रकंद के अंतर्गत अदरक आता है, सल्क के कंद के अंतर्गत आपका प्याज आया किया करती है। ये सब भूमिगत तने हैं और तने द्वारा जब क्या हुआ करता है नए पौधे का निर्माण होता है। तो ये सब प्राकृतिक विधियां हैं। पत्तियों द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जान लीजिएगा। जब पत्तियां नए पौधे का निर्माण करती हैं, आप सोचिए ऐसे कि आप सोचते होंगे कि बीज द्वारा नया पौधा बनता है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसे ऐसे पौधे देखने को मिल रहे हैं कि वहाँ पत्तियां नए पौधे का निर्माण करती हैं। इसको अगर यहाँ देखना चाहे तो ऐसे आप देख सकते हैं। एक पौधा होता है, उसका नाम होता है अजूबा या ब्रायोफिल्लम होता है। उसकी जो पत्तियां हुआ करती हैं बहुत ही मोटी और या कैसे होती हैं, मांसल होती है। और जैसे ये जमीन के नीचे गिरती हैं, यहाँ पे क्या होती है, इसे छोटी छोटी जड़ें निकल आती हैं और ये जड़ों के चारों तरफ क्या हुआ करता है, आपको बता रहे हैं यहाँ पे जड़ों के चारों तरफ यहाँ पे जैसे यहाँ थी, यहाँ जड़ें निकल आती है जहाँ जहाँ पे दरार है। और ये आपका क्या होता है, पत्तियों द्वारा काई जनन आपको देखने को मिलेगा। ये सब डिटेल आपको मिलेगा, अभी आप जान लीजिएगा। और पत्र कलिकाएं कुछ पौधों में विशेष रचनाएं बन जाती हैं, जैसे एक अगेव पौधा होता है। ये जो लिखा गया है, ये क्या लिखा गया है, अगेव। अगेव में क्या हुआ करता है, पत्र कलिकाओं द्वारा क्या होता है, नए पौधे का निर्माण होता है। इसके बाद कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन का मतलब होता है कि इसमें मनुष्य क्या करेगा, इन्वॉल्व होगा। और वो मनुष्य इन्वॉल्व होकर के जैसे कलम द्वारा, कलम में क्या होता है, जैसे गन्ना होता है, गन्ने का हमको नया पौधा लाना होता है तो हम गन्ने का क्या करते हैं, उसकी जहां जहां बीच में नोट्स होती है उसको देख करके काट देते हैं और जमीन के अंदर उसको समानांतर लिटा देते हैं। बाद में उसमें नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। दाब विधि द्वारा इसमें पौधे का कुछ भाग जमीन के अंदर दाब दिया जाता है और आगे वाला भाग बाहर छोड़ दिया जाता है। तो बाद में क्या हुआ करता है, हम उस भाग को मातृ पौधे से अलग कर देते हैं, फिर नया पौधा बन जाता है। तो ये सेब वगैरह में होता है। रोपण विधि द्वारा क्या हुआ करता है, एक पौधे की शाखा को हम दूसरे पौधे की शाखा पर लगा देते हैं और जूट की रस्सी से बांध देते हैं। कुछ दिनों बाद क्या होता है, दूसरी पौधे का निर्माण हो जाता है वहीं से। और सूक्ष्म प्रवर्धन तो ये एक आधुनिक विधि है। इसमें हम आपको आगे बताएंगे, इसको माइक्रो प्रोपोगेशन के नाम से भी जाना करते हैं। ये आधुनिक विधि है। इसमें पौधे के किसी भी भाग को, खास तौर से जो ज्यादा वर्धी भाग होता है, वृद्धि करता हुआ भाग, उसी भाग का हम क्या करते हैं, कई छोटे छोटे उसको टुकड़े काट डालते हैं और कई छोटे छोटे उसके टुकड़े काटने के बाद उस भाग को हम लोग क्या किया करते हैं, एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन आता है उसी में डाल देते हैं। और जब न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में डाल दिया करते हैं तो उसके बाद क्या हुआ करता है, उसमें से कुछ दिनों बाद क्या हुआ करता है, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन से जो हुआ करता है, आपको देखने को ये मिलता है, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन जो हुआ करता है कि उसमें से कुछ दिनों बाद क्या हुआ करता है, छोटी छोटी कलिकाएं निकल आती हैं और उसको तब हम लोग क्या कहा किया करते हैं, कैलस कहा करते हैं। और फिर उसी कैलस का हम क्या किया करते हैं, जमीन में गाड़ देते हैं, जिससे नए पौधे का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो ये सूक्ष्म प्रवर्धन। और पुनरुद्ध भवन, ये लास्ट टॉपिक है। पुनरुद्ध भवन का मतलब ये हुआ करता है कि जब हम देखते हैं कि कुछ ऐसे भी जीवधारी हुआ करते हैं कि उनके शरीर का जो कटा हुआ भाग होता है, अगर उस शरीर का कैसे प्लेनेरिया होता है, प्लेनेरिया के शरीर के जितने छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए, उस छोटे टुकड़े भाग से क्या हो जाता है, नई संतति कोशिका का क्या हो जाता है। ये आपको स्टारफिश में भी देखने को मिलता है। उसमें जो कटा हुआ भाग हुआ करता है, उस कटे हुए भाग से नई संतति कोशिकाओं का, जैसे शरीर का कोई क्षतिग्रस्त भाग टूट गया और फिर टूटे हुए भाग से क्या होता है, नई संतति कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके से पूरा ये अलैंगिक जनन का मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दिया। आप इसको एक बढ़िया सा कॉपी लेकर के, कॉपी में इसको पहले चाहे 2 पेज लीजिएगा, ऐसे दोनों पेज करके, और विधिवत इसको बनाइए। और बनाने के बाद इसको थोड़ा ब्लैक पेन से सब लिखेंगे और लिखने के बाद इसको थोड़ा बड़े अक्षर में, लेकिन ये जो होगा, इस जो एग्जाम्पल्स हैं इसको छोटे छोटे अक्षरों में लिख करके कॉपी में विधिवत नोट्स बनाइए। और आप 5 मिनट कंसंट्रेट होकर के इसको बस केवल 5 मिनट बैठ करके आप 2 या 3 बार इसको पढ़िए, आपको एकदम कंफर्म हो जाएगा। इसके आगे वाले लेक्चर्स में हम यहाँ तक आपको पढ़ा चुके हैं। अब बहुविखंडन पढ़ाएंगे, प्लाज्मोटैमी पढ़ाएंगे, ऐसे एक एक करके हम आपको क्या करते जाएंगे, प्रोवाइड करते जाएंगे। इसकी आप नोट्स बनाइए और इसको तैयार कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।